आपको बता दें मिजोरम में आ रहे रुझान ये साफ संकेत दे रहे हैं अभी भी। लेकिन अगर आप देखिए तो ZPM, जल्दी से आपको जरा कंप्यूटर बाबा के पास लिए चलते हैं। ZPM अभी बहुमत से दूर है, 40 सीटें हैं, 21 विधायक आपको चाहिए अगर आपको वहां पर सरकार बनानी है। सबसे पहले हम मिजोरम के साथ शुरुआत कर रहे हैं, तो आइए मिजोरम में आंकड़े क्या कह रहे हैं वो आपको बता दें। सीट गणित में जब आप पहुंचिएगा तो ये है सीट शेयर, ये वाला हिस्सा मुझे सबसे अच्छा लगता है। पिछली बार ये था MNF जोरमथांगा की पार्टी, और ये देखिए ZPM नहीं। और इस बार देखिए अभी की स्थिति क्या है। अभी की स्थिति ये है कि यहाँ पर जोरमथांगा की पार्टी MNF, जो कि करंट CM है, उनकी पार्टी फिसलती हुई दिख रही है। हालांकि उतनी भी नहीं फिसली है जितना एग्जिट पोल ने दिखाया था, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वहीं ZPM, जो कि लालदुहोमा को आप देख रहे हैं, ZPM एक नई पार्टी है। 1984 में पहली बार सांसद बने थे लालदुहोमा, और वहां से उन्होंने जो एक कोशिश की है, एक नई पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी है, स्वच्छ राजनीति की बात करती है, मणिपुर का मुद्दा उठाया है, वो ZPM फिलहाल गेन करती हुई दिखाई दे रही है और 16 सीटों पर ये देखिए। वहीं अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखें तो पिछली बार 4 विधायक थे उनके, कांग्रेस पार्टी को भी गेन होता हुआ दिख रहा है 8 सीटों पर। और बीजेपी पिछली बार भी एक थी, एक बार फिर से एक सीट वहां पर हासिल करती हुई रुझानों के मुताबिक दिखाई दे रही है। तो लगभग एक बात तय दिख रही है अगर आप देखें तो, कि जोरमथांगा के लिए शायद विदाई का वक्त आ चुका है। दूसरी तरफ अगर यही रुझान रह जाते हैं तो कांग्रेस और ZPM मिलकर सरकार वहां पर बना सकते हैं। अजय उपाध्याय के लिए एक मुस्कुराने की वजह बन सकती है। हालांकि अभी शुरुआती रुझान है, बहुत ज्यादा इंतजार करना नहीं होगा। 10.5 लाख 11 लाख के आसपास पूरी जनसंख्या है मिजोरम की, और बहुत जल्दी ही वहां पर काउंटिंग खत्म हो जाएगी। अनुपम हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं, सीधा अन्य को भी दो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो शुरुआती रुझान है, कितना काउंटिंग अभी बाकी है अनुपम? क्या कोई सस्पेंस एलिमेंट हो सकता है? 14-14 MNF और ZPM, ऐसे में कांग्रेस निर्णायक हो सकता है। जी बिल्कुल अंजना, यहाँ पर काउंटिंग में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 3 से 4 राउंड की काउंटिंग होनी है, तो हो सकता है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में हमें क्लियर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। लेकिन जिस तरीके से अभी रुझान हम देख रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस की भूमिका अब अहम होती जा रही है अगर यही रुझान अंत तक कायम रहे। और लालदुहोमा से जब हम बात कर रहे थे तो उनसे मैंने पूछा भी था कि आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे अगर ऐसी स्थिति आती है, तो वो उन्होंने कहा था कि हाइपोथेटिकल सवाल है, हम क्लियर मेजोरिटी पाएंगे, टाल गए थे इस सवाल को। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि जैसे जैसे ये जो रिजल्ट है क्लोज इन होगा, और अगर इसमें कमी रह गई मेजोरिटी मार्क में 21 मार्क में, तो जोड़ तोड़ बातचीत शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर में ये शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि कांग्रेस की ओर से भी बातचीत शुरू हो जाए, लालदुहोमा की ओर से भी बातचीत शुरू हो जाए, तो ये थोड़ी देर में हमें स्पष्ट पता चल जाएगा कि किस तरफ वोट करवट ले रहा है। जल्दी से एक कमेंट आपसे अनुपम, इस पे मार्जिन आमतौर पर यहाँ कितना रहता है? एक जन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, 15 सीटें हैं, 13 MNF करीब है, तो सांसें अटकी हुई हैं। आमतौर पर मार्जिन कितने होते हैं यहाँ पर जब विधायक वाले चुनाव में लोग जीतते हारते हैं? बहुत लो मार्जिन होती होंगी। जी देखिए, बिल्कुल अंजना, यहाँ पे मार्जिन बहुत कम होते हैं, और बहुत सारी ऐसी सीटें 2018 में हमने देखी थी कि जहाँ 500 से 1000 का मार्जिन था। तो ये मार्जिन काफी महत्वपूर्ण रखता है। जो जीत हार का फैसला होता है बहुत नैरो होता है, तो ऐसे में कुछ वोट भी अगर इधर उधर हो जाएं तो रिजल्ट उल्टा हो सकता है। ये यहाँ पे एक जो कैरेक्टर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वोटर्स कम है, जनसंख्या कम है, ऐसे में जो मार्जिन है वो काफी नैरो है यहाँ पर। बिल्कुल। और देखिए 500-1000 को हम ऐसी सीटें मानते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में, जहां पर हम ये कहें कि बहुत कम मार्जिन है, देखिए मामला पलट सकता है, लेकिन वहां पर इतने ही मार्जिन से लोग जीत या हार जाते हैं। ये बहुत दिलचस्प है जब आप मिजोरम पर नजर रख रहे हैं। 11-15 हो गया आंकड़ा, देखिए देखते देखते वहीं कांग्रेस पार्टी वहां 10 पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। 6 का गेन होता हुआ मिजोरम में कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रहा है, 15 पर ZPM। यानी क्या वहां पर मिली जुली सरकार की नौबत आ रही है? मिजोरम पूर्वोत्तर राज्य 40 सीटें, जोरमथांगा CM 11, जो 27 सीटें उनको पिछली बार आई थी वो 11 पर सिमट रहे हैं MNF, और वहीं पर ZPM को 15 और कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखते देखते अगर आप देखें तो ऐसी नौबत में, और बीजेपी की एक सीट बढ़ गई है। जोरमथांगा खुद भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। यानी उनके खिलाफ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल एक बार जल्दी से आपको चल के आंकड़े यहाँ पर भी दिखा देते हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे यहाँ के आंकड़े
बड़े स्क्रीन पर यहाँ पर कंप्यूटर बाबा के नजर से, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर नुकसान कितना हो रहा है। ये देखिए, अब ये तस्वीर पूरी आपके सामने कलर कोडेड आ गई है। तो यहाँ पर एमएनएफ को आप देख रहे हैं कि वो 11 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। 11 सीट्स, जोरमथांगा की भी सीट हम आपको दिखाएंगे कि वो पीछे चल रहे हैं। 11 आप देख रहे हैं जिस पर एमएनएफ, यानी ये जो हरा वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये उनका है। जब आप जेडपीएम को देखते हैं, जन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, लाल दुमा के नेतृत्व में वो काफी आगे बढ़ी है 0 से 11, लेकिन 21 तक पहुंचना है अगर आपको यहां सरकार बनानी है। ऐसे में ये जो 10 नेक टू नेक अब कांग्रेस पार्टी के साथ मामला हो गया है। 6 सीटों का गेन करती हुई कांग्रेस पार्टी यहां पर पहुंच गई है 10 पर, और वहीं अगर आप बीजेपी को देखें तो 1 सीट का गेन यहां पर होता हुआ 2 दिख रहा है। अन्य ये आप देख रहे हैं। अब महारथी जल्दी से आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मिजोरम में ये देखिए, अगर लालदुहोमा आगे चल रहे हैं लेकिन जोरमथांगा खुद आइजवाल पूर्व 1 सीट से अपने पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है कि जोरमथांगा के खिलाफ गुस्सा है। शायद उनकी पार्टी खींच खाच के 11 तक तो पहुंच रही है, लेकिन वो खुद आइजवाल पूर्व 1 सीट से अपनी सीट से ही हारते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पीछे चल रहे हैं, बहुत कम मार्जिन होता है, ये याद रखिए। वहीं लाल सावता भी जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, वो भी अपनी सीट आइजवाल पश्चिम से पीछे चल रहे हैं। ये सब राजधानी की ही सीटें जहां से ये लोग चुनावी मैदान में रहते हैं। जेडपीएम के लेकिन लालदुहोमा सरचिप से आगे चल रहे हैं, और माना ये जा रहा है कि ये शख्स, इन पर नजर रखिएगा, ये अगले प्रोबेबल सीएम हो सकते हैं। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी है, 84 में पहली बार सांसद वो बनकर आए, और लालदुहोमा जो है जेडपीएम के, वो 1992 वोट। देखिए, जिस वोट फासले का मैं जिक्र कर रही थी पहले अनुपम के साथ, यहाँ पर कितने वोट मार्जिन से लोग जीतते और हारते हैं वो दिलचस्प है देखना, क्योंकि 1992 वोट अगर लालदुहोमा को मिले हैं और वो आगे चल रहे हैं, तो 1397 वोट नंबर 2 पर कांग्रेस पार्टी के आर वनलाल टलू आंगा को है। वहीं पर आप देखिए कि 1419 नहीं, नंबर 2 पर ये है, एमएनएफ के नेता हैं यहाँ पर बाल सांझवाला। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि बहुत कम वोट से, 2000-3000 के वोट से यहाँ पर मामला डिसाइड होता है।